लाहौर, पाकिस्तान, साल 1999। रात के लगभग 10 बजे एक लोकल न्यूज़पेपर ऑफिस में अजीब सा पार्सल आया। अब इस पार्सल में ना तो कोई गिफ्ट था और ना ही कोई एप्लीकेशन, बल्कि इसमें एक ऐसा कन्फेशन था जिसे पढ़ते ही एडिटर के हाथ कांप गए। पार्सल में एक चिट्ठी थी, एक डायरी थी और 100 बच्चों की तस्वीरें। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है। पुलिस मेरी बात नहीं सुनेगी, इसलिए मैं ये सब आप तक भेज रहा हूँ। जावेद इकबाल। पुलिस जब उस एड्रेस पर पहुंचती है जो जावेद ने चिट्ठी में लिखा था, तब वहां जो दिखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। अंदर जाके पुलिस ने देखा एक पुराना सा घर जिसके हर कोने में सिर्फ मौत की खामोशी थी। दरवाजे के आसपास छोटे छोटे बच्चों के जूतों का ढेर था। घर के अंदर बड़े स्टील के ड्रम्स रखे थे और उन ड्रम्स के अंदर एसिड में इंसानी शरीर घुल रहे थे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर की असली कहानी थी। पुलिस को वहां एक डायरी मिली जिसमें हर विक्टिम का नाम, उम्र और उसके साथ क्या किया गया सब कुछ लिखा था, और हर नाम के साथ उस बच्चे का फोटो भी था। जावेद ने लिखा था, मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं रावी रिवर जा रहा हूँ अपनी जान लेने के लिए। मैंने कुछ लाशें जान के डिसॉल्व नहीं की ताकि सबूत मिल सके। ये कन्फेशन सिर्फ एक कातिल का नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ एक खुला चैलेंज था। लेकिन कौन था ये जावेद इकबाल और उसने ऐसा क्यों किया? वेलकम टू द शो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं द केस ऑफ जावेद इकबाल। जावेद का जन्म 1961 लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। उसका परिवार काफी अमीर था। उसके फादर एक बड़े स्टील बिजनेसमैन थे। 8 भाई बहन में से जावेद छठवा था। बचपन से ही जावेद जिद्दी था, जो उसे चाहिए होता वो लेके ही मानता। उसकी स्कूलिंग एक प्राइवेट स्कूल में हुई। उसके बाद उसे इस्लामिक गवर्नमेंट कॉलेज भेजा गया, जहां उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके पिता ने उससे एक वादा किया था कि अगर जावेद अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसके नाम पर वो 2 प्रॉपर्टी कर देंगे। और जावेद ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके पिता ने अपना वादा पूरा किया। एक प्रॉपर्टी में जावेद ने एक आलीशान घर बनवाया और दूसरी में उसने खुद का स्टील का बिजनेस शुरू किया। 20s के स्टार्टिंग से ही जावेद के पास पैसा, पावर और एक सेटल लाइफ थी। उसके पेरेंट्स काफी खुश थे। उनकी एक ही ख्वाहिश बची थी कि जावेद शादी करे, लेकिन जावेद बार बार शादी से बचता रहा। जब प्रेशर बढ़ा तो उसने कहा कि वो शादी अपने पसंद की लड़की से ही करेगा और इसलिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, पर असली वजह कुछ और ही थी। जावेद एक होमोसेक्सुअल था। उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि बच्चों में था। इस सच को छुपाने के लिए उसने 2 शादियां भी की थी, लेकिन दोनों ही 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई। मेंटली और फिजिकली वो कभी भी अपने पत्नियों से कनेक्टेड नहीं था। जावेद का ऑब्सेशन दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने अपने फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों को काम पे रखा ताकि उसका सेक्सुअल नीड पूरा कर सके। फिर उसने वीडियो गेम शॉप खोला। 90s के समय में बच्चे वीडियो गेम्स के दीवाने थे, जहां बच्चे कई घंटों तक टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन उसे बच्चों के पास जाने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए था। जब भी उसे कोई बच्चा पसंद आता था तो वो 100 का नोट जमीन पे गिराता था, और जब बच्चा उसे उठाता था तो वो चेकिंग के बहाने अपनी प्राइवेट रूम में ले जाके उसके साथ गलत काम करता था। बाद में उसने एक जिम और फिश एक्वेरियम का बिजनेस भी खोला, सिर्फ इसलिए कि उसके आसपास बच्चे रहे। ये सब के चलते उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। 1997 में जावेद लाहौर के टाटा दरबार गया, जहां गरीब और भूखे बच्चे खाना लेने आते थे। वहां से वो बच्चों को खाना देने के बहाने घर लेके जाता, उन्हें खाना, कपड़े और पैसा देता और फिर उनके साथ करता। एक दिन जावेद ने एक 18 साल के लड़के को अपने घर लेके आया और टॉर्चर किया। जब जावेद सो रहा था, उस लड़के ने राइफल के हैंडल से जावेद के सर पर वार किया और भाग गया। चीख सुनकर लोग जमा हुए। पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन में जावेद का सच सामने आया।
पता चलने के बाद उसके परिवार की बदनामी हुई, स्पेशली उसके पिता, जो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड इंसान थे। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार किया और इतना मारा कि उसका सर कुचल गया। वो 22 दिन तक कोमा में चला गया। उस दौरान सिर्फ उसकी माँ उससे मिलती थी। उसके घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था और उसकी माँ उसके कोमा से वापस आने से पहले ही चल बसी। 22 दिन बाद जब जावेद होश में आया तो वो और भी खतरनाक बन चुका था। उसने कहा था, मुझे कोमा में डाला गया, मेरी माँ रोती थी, अब मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। उसने बताया कि जी मेरी वालदा फौत हो गई। मेरे जहन में आया कि ये 2 बच्चों की वजह से जिन्होंने मुझे ज़ख्मी किया और तकरीबन मार दिया और इस हालत पर पहुंचा हूँ। वालदा मेरी जो है अकेली बूढ़ी उधर आती जाती थी, वो इस गम में मर गई। तो उसको ये मेंशन करता है कि मेरी माँ मरी तो उसने मैं फैसला ये किया कि इन बच्चों की वजह से मैं रोया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं रोया हूँ, अब मैं 100 बच्चों की माँओं को रुलाऊंगा। अपना सब कुछ बेचकर वो 16B रावी रोड के एक रेंटेड घर में शिफ्ट हो गया और वहीं से उसके रिवेंज का प्लान शुरू हुआ। 1999 के मई महीने से जावेद ने अपना काम शुरू किया। 147 दिनों में उसने 100 बच्चों का किया। जावेद सड़क और ऑर्फनेज के बच्चों को अपने पास बुलाता था, उन्हें खाना और नए कपड़े देकर उनके साथ फोटो खींचता था ताकि ट्रैक रख सके। फिर उनके साथ करके उनका गला घोटकर उन्हें मार देता, फिर उनके बॉडी के करके एसिड में डिसॉल्व कर देता। सब के सब 6 से 16 साल के बच्चे थे। एक एक को जावेद ने घर ले जाके मारा। ना कोई चीखने वाला था और ना ही कोई पूछने वाला था, क्योंकि ये वो बच्चे थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था। जावेद एक कोल्ड ब्लडेड था। उसके लिए ये रिवेंज था सोसाइटी से। 22 नवंबर 99 के उस रात जब टेलीजंग को वो पार्सल मिला, तब एडिटर नायाब हाशमी ने तुरंत अपने रिपोर्टर जमाल चिश्ती को उस एड्रेस पर भेजा जो एड्रेस उस चिट्ठी में लिखा था। चिश्ती जैसे ही उस घर में घुसते हैं, उन्हें जूतों का ढेर, कपड़ों की पोटलियां और एसिड ड्रम्स दिखते हैं। एक ड्रम का ढक्कन खोलते ही जो वह गए तो वो सारा कुछ जो जुवेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। फिर उसने जो स्टोर नमा तकून कमरे में ड्रम रखा हुआ था, मैंने उसके ऊपर एक बल्ब था वो जलाया। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। दीवार पर एक नोट चिपका होता है जिस पर लिखा था, कुछ बॉडीज मैंने जान के डिसॉल्व नहीं की ताकि सबूत मिल सके। अब मैं रावी रिवर जा रहा हूँ अपनी जान लेने के लिए। ये न्यूज़ पब्लिश होते ही लाहौर में तूफान आ जाता है। बच्चों के माँ बाप अपने लापता बच्चों की तस्वीर लेकर जावेद के घर के बाहर जमा हो जाता है। जावेद की बॉडी बहुत ढूंढने के बाद भी रावी रिवर में नहीं मिलता। वो 27 दिन तक पुलिस से छिपने के बाद 30 दिसंबर को खुद न्यूज़पेपर ऑफिस में आ गया और बोला, मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे कोई पछतावा नहीं, मैं मरने को तैयार हूँ। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने उसके 4 एक्म्प्लिश को भी अरेस्ट किया, जिनका नाम साजिद अहमद, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद साबिर और इशक बिल्ला। इनमें से इशक बिल्ला की कस्टडी में ही मौत हो गई। अब तक ये साबित नहीं हो पाया कि ये सुसाइड थी या कुछ और। मार्च 2000 में लाहौर कोर्ट ने इस केस पर एक ऐसा फैसला सुनाया जो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। जज ने बोला कि जावेद का गला घोटकर उसे मार दिया जाए, उसके बाद उसके 100 टुकड़े करके एसिड में डिसॉल्व करके लोगों के सामने लटका दिया जाए। जज ने बिल्कुल वही उसके साथ करने को बोला जो वो सभी बच्चों के साथ अब तक करके आया था, लेकिन ये सज़ा कभी नहीं दी गई। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इस वजह से जावेद को जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर 2001 को एक और खबर आई, जावेद इकबाल की जेल में ही मौत हो गई। कहा गया कि उसने सुसाइड किया, लेकिन पोस्टमार्टम में इंजरी मार्क्स थे, जिससे शक होता है कि उसे मार दिया गया हो। जो भी सच था, एक चीज़ पक्की थी कि उन 100 बच्चों के परिवारों को कभी जस्टिस नहीं मिला। ये केस सिर्फ एक सीरियल किलर का नहीं था, ये केस था सिस्टम के फेलियर का। जहां गरीब और झोपड़ियों में रहते हुए बच्चों को सोसाइटी ने इग्नोर किया, वहाँ एक साइको किलर ने उनका गला घोट दिया। 2023 में एक फिल्म बनी, जावेद इकबाल द
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए सीरियल किलर। लेकिन असल कहानी इतनी डरावनी थी कि कोई फिल्म उसका सच नहीं बता सकती। सोचिए, जहां माँ बाप रोज दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, वहां एक इंसान था जिसने 100 माओ का घर उजाड़ दिया। जावेद इकबाल अब नहीं रहा, लेकिन उसका नाम पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री में हमेशा रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ने क्या नहीं किया।